स्टूडेंट फाइनली बोर्ड ने जारी कर दिया है अपना क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर जो आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस बार 24 फरवरी 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक वायरल पेपर लेकर आया हूं जो कि बोर्ड ने जारी किया है। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया एक वायरल पेपर है क्लास 12 हिंदी का। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 12 हिंदी क्लास 12 हिंदी के लिए पूर्णांक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 100 नंबर का पूर्णांक है। समय आपको दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए। नोट में दिया हुआ कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और दूसरा है इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, 2 खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, तो ये फाइनली बोर्ड ने जारी किया है, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा जारी किया गया क्लास 12 हिंदी का पेपर है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट का पेपर बोर्ड ने जारी किया है, वो चाहे आपका समाज शास्त्र हो, नागरिक शास्त्र हो, इतिहास हो, भूगोल हो या अर्थशास्त्र हो, सभी सब्जेक्ट का मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, बोर्ड ने जारी किया है तो ये आप जरूर याद रखिए कि इसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होगा और इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। यानी इस पेपर से काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में 24 फरवरी को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसमें 2 खंड है, यानी 2 खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। खंड का से सभी प्रश्नों को देखेंगे, यानी सभी प्रश्नों को खंड का के सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्नोत्तर के 5, यानी देखिए पहला प्रश्नोत्तर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके गद्य के 5 क्वेश्चन होते हैं। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर पहले का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। ये काफ़ी बार मैंने आपको बता चुका हूँ। उक्त व्यक्ति प्रकरण के जो रचनाकार है वो दामोदर शर्मा हो जाएंगे, यानी मैं राइट आंसर आपको डायरेक्ट बताता चलूंगा। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार आपके दामोदर शर्मा जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है भारतेंदु युग की पत्रिका है। अब देखिए भारतेंदु युग की जो पत्रिका है वो कवि वचन सुधा है स्टूडेंट, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये संपादित पत्रिका है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका कौन है, कवि वचन सुधा। हंस किसकी पत्रिका है, मुंशी प्रेमचंद की। मर्यादा किसकी है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, तो नंबर का पहला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, याद रखिए तैयार कर लोगे तो आपका पेपर में आएगा। बोर्ड ने जारी किया, जो पेपर बोर्ड कराता है वही बोर्ड ने पेपर को जारी किया है। ठीक है, एक प्रकार से इसको ट्रायल के रूप में आप लोग कह सकते हैं। और इसके क्वेश्चन को तैयार कर लोगे तो लगभग मैं आपको बता दूं 70 से 80% क्वेश्चन आपका तैयार रहेगा। ठीक है, पहले क्या होता था 40 से 50%, लेकिन अब 70 से 80% क्वेश्चन आपका तैयार माना जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको बताए गए क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ ये आप लोगों को बताना है। तो इनमें से जो गा वाला है इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 में, यानी दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1900 में हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नंबर स्टूडेंट पूछा गया है सेवा सदन के रचनाकार है। तो सेवा सदन के जो रचनाकार है कौन है, इनमें से आपका राइट आंसर मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएंगे। ठीक है, सेवा सदन जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, उन्होंने पेपर दिया होगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र के रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनकी रचनाएं से रिलेटेड। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 8 नंबर, पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके यशपाल हो जाएंगे, यानी आपका 8 नंबर का थर्ड वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा यशपाल, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो टोटल मेरे स्टूडेंट 5 गद्य के क्वेश्चन आप सभी को बता दिया है। अब हमारे 5 पद्य के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यहाँ से हमारे 5 पद्य यानी कवि से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगी। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी इनमें से जो आदिकाल का ग्रंथ है वो नहीं है। तो पद्मावत नहीं है। ठीक है, पद्मावत जो है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो दूसरे का आपका तीसरे वाला ऑप्शन यानी चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं राइट आंसर आपको बताते हुए चलता हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा अब आप लोग बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिए, क्योंकि शुरू में 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन वो आपके हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी से एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर क्या होता है इसी से डिसाइड कर लेता है कि आपने जो आगे कॉपी है नहीं आपने शुरुआत में गड़बड़ कर दिया तो आपका स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाएगा एग्जामिनर, लेकिन आगे आपने कैसे लिखा है एग्जामिनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिसाइड कर देता है, उसके आंसर से डिसाइड कर लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी तैयार कीजिए।
उसके बाद में देखिए यहाँ पर अष्टछाप के खा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल के किस शाखा से है, तो कृष्ण भक्ति शाखा से। ठीक है, इनमें से खा वाला का राइट आंसर हो जाएगा चौथा वाला। डा नंबर क्वेश्चन देखिए कि सिंगार और वात्सल क्या पूछा गया है, सिंगार और वात्सल रस के अमर कवि है, कौन कवि है, अमर कवि की यहाँ पर बात हो रही है। तो इनमें से राइट आंसर आपका सूरदास हो जाएगी, यानी तीसरे वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरदास। उसके बाद में देखिए घ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा क्या है, ये काव्य विधा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अड़ा नंबर दिया हुआ स्टूडेंट कि कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन किसका है, एक नंबर का क्वेश्चन है, कबीरवाणी के डिक्टेटर कथन की बात हो रही है। तो इनमें से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, जो कि इन्होंने ही ये कथन को दिया था। ठीक है, कबीरवाणी के डिक्टेटर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश इसी तरीके से आपके इस बार स्टूडेंट ये आप जरूर याद रखिए 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो 24 फरवरी को सेम ऐसे ही 100% पेपर पूछा जाएगा। इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपके सेम इसी तरीके से दिए होंगे, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। ठीक है, तो पूरा पेपर देखिए, पूरा पेपर मैं सॉल्व करके बताऊंगा और इसमें बताए गए क्वेश्चन का आंसर भी मैं दूंगा कि कैसे आपको देना है। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 10 नंबर दिए जाएंगे आपको गद्यांश का। अब 10 नंबर में फ्री में आपको लेना सिखाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, जीरो नॉलेज है, गद्यांश को कैसे हल करेंगे वीडियो देखिए। यहाँ पर देखिए 2 गद्यांश दिए होते हैं स्टूडेंट अथवा करके, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये 2 गद्यांश है, दोनों में से किसी एक गद्यांश को सॉल्व करना है, जिसके लिए आपको एग्जामिनर 10 नंबर देगा। अब यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ, क्वेश्चन ही दिया गया कि दिए गए गद्यांश के आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हमें केवल प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए इसके 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे, इसमें भी 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को देखूंगा कि क्या है, क्वेश्चन क्या है दिया हुआ हमारा। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। जब एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे तब आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा इस गद्यांश में। ठीक है, तो पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैं आपको चैप्टर का नाम पहचानना सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जंगल, राष्ट्र, ठीक है, उसके बाद में भूमि, ठीक है, यहाँ पर देखिए भूमि दिखे, उसके बाद में यहाँ पर देखिए राष्ट्रता दिखे, संस्कृति दिखे। समझ जाइए कि ये राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जो कि इसके जो लेखक है यानी रचनाकार है गद्यांश, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर का नाम है और वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक है। तो 2 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना रहेगा। ठीक है, तो हमें चैप्टर का नाम पता चल गया। अब दूसरा दिया हुआ कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं पता है रेखांकित अंश की व्याख्या क्या करना है। तो ये देखिए जो रेखा खींची हुई है ना, ये देखिए समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो यही उठाकर यही आप रेखांकित अंश की व्याख्या में पेस्ट कर दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए। तो आपको 1 नंबर तो दे दिया जाएगा, यानी 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो दे दिया जाएगा। राइटिंग से लिखोगे तो 2 नंबर आपका एग्जामिनर पूरा दे देगा। उसके बाद में देखिए ये तीनों क्वेश्चन का आंसर इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा। कैसे सॉल्व करना है चलिए मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब जंगल में क्या क्या मिलता है इसके बारे में बताना है प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये देखिए स्टूडेंट, जंगल में अनेक प्रकार के लता वृक्ष और वनस्पति अपने अनुभव भाव में उठते पारस्परिक सम्मेलन में स्थित प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन संस्कृति एक दूसरे मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल में अनेक प्रवाह मिलकर समुद्र एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन में समन्वय प्रकार प्राप्त करते हैं। तो यानी स्टूडेंट यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका आंसर दे देना है। ठीक है, और जल प्रवाह नदी के किनारे किस प्रकार मिलता है, तो इसके बारे में भी इसका आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जिस प्रकार अनेक प्रवाह नदियों के रूप में समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जीवन की, यानी यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिएगा। बाकी का जो इसका आंसर है इसी तरीके से लिख दीजिएगा। मैंने गद्यांश और जो आपका पद्यांश इसको सॉल्व करना एक अलग वीडियो में बताया है कि फ्री में आपको कैसे हल करना है। कुछ भी नहीं मालूम है फिर भी आप गद्यांश को हल कर ले जाएंगे। देखिए स्टूडेंट इसमें 2 क्वेश्चन जो है तो कंपलसरी होता है, एक आपका चैप्टर का नाम और दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ये 2 क्वेश्चन होता है कंपलसरी होता है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में देखने को मिलेगा। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिलेगा, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अथवा दिया हुआ है।
अथवा दिया है स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक को करना है। मान लीजिए कि आपको ये वाला आता है, ठीक है, तो आप ऊपर वाला ना करके नीचे वाला भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है, इसमें चैप्टर का नाम लिख दिया गया है आधुनिकता। ये फिर यहाँ पर देखिए भाषा और आधुनिकता, तो क्या होता है किसी किसी चैप्टर में, यानी किसी किसी जो गद्यांश होता है स्टूडेंट, उसमें ही चैप्टर इंक्लूड होता है। बस आपको थोड़ा ढूंढना जरूरी होता है। जब आप ढूंढ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से मुक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। अब चैप्टर का नाम इसमें दिया है भाषा और आधुनिकता। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो मैंने चैप्टर का नाम तो बता दिया, भाषा और आधुनिकता, और इसके लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब यहाँ पर एग्जामिनर 2 नंबर देने से नहीं रुक सकता। रेखांकित तंज की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से लेकर जिसे लिखा है ना कि वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो आपको नहीं आता रेखांकित तंज की व्याख्या करना, तो इसको उठाकर यहाँ तक लिख दीजिएगा। 1 नंबर तो आपका कन्फर्म है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, आपने लिखा है, तो 1 नंबर एग्जामिनर देगा, 1 नंबर नहीं कट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, लेकिन छोड़िएगा मत। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। आप लोग रोक कर देख लीजिए। और ये जरूर याद रखिए स्टूडेंट, चैप्टर आपका राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा आपका भाषा और आधुनिकता, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। इसके बताए गए आपको हर एक गद्यांश, यानी चैप्टर के 5-5 गद्यांश को जरूर पढ़ लेना है। ठीक है, 5 गद्यांश राष्ट्र के स्वरूप का और 5 जो गद्यांश है आपको भाषा और आधुनिकता चैप्टर से पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में यही आपके आएंगे। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर देखिए स्टूडेंट, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। जब आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा। इसमें भी 2 पद्यांश होते हैं, ये देखिए अथवा करके 2 पद्यांश होते हैं, किन्हीं एक को करना है पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है कि नील परिधान बीच शिवकुमारी और खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वो मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवि धाम। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रकार से पद्यांश होगा, मैंने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए। ठीक है, तो मुझे पता है, यानी चैप्टर मैंने पढ़ा है तो मुझे पता होगा श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, इसके जो कवि है वो जयशंकर प्रसाद जी है। कौन कवि है भैया? जयशंकर प्रसाद जी। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा? संदर्भ लिखना रहेगा। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, एक आप लोग हमारा कॉपी वाला वीडियो देख लीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में पूरी कॉपी कैसे लिखते हैं हिंदी का, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा स्टूडेंट, इसको मैंने एक अलग तरीके में बताया है, पद्यांश को कैसे हल करना है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, पूर्णतः मैंने समझाया है आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे हल करना है। तो श्रद्धा मनु चैप्टर के आपको पद्यांश को तैयार कर लेना, पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, वो गद्यांश और पद्यांश दोनों में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर भी पूछा गया है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो रेखा खींची हुई है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना है। और इसकी व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी ने ऑलरेडी कर रखा है, बस आप लोगों को वही व्याख्या लिख देना है। नहीं आता है तो यही उठाकर लिख दीजिएगा, 1 नंबर तो देगा ही। राइटिंग से लिखोगे तो 2 नंबर भी बोर्ड के हिसाब से होता है स्टूडेंट। आपने शुरुआत से कॉपी में सारे क्वेश्चन के अच्छे आंसर लिखे हैं, राइटिंग से लिखे हैं, साफ सुथरा लिखे हैं, तो एक भी नंबर नहीं काटेगा। जहाँ पर आपका एक गलती भी देखेगा तो उसको इग्नोर करके आपको नंबर देकर, अच्छा नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन है इसी पद्यांश से जुड़े, इसका आंसर आप लोगों को पद्यांश में देखने को मिल जाएगा। अब सेम प्रोसेस अथवा करके भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, अथवा करके 2 है, आप ये वाला भी कर सकते हैं स्टूडेंट। पद्यांश को ऊपर वाला आपको नहीं आता है तो ये वाला कर लीजिएगा कि इस धारा से जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि ये रजत हास। ठीक है, तो ये किस चैप्टर से लिया गया? बेसिकली ये चैप्टर का नाम है नौका विहार। क्या नाम है? नौका विहार चैप्टर। किससे है? सुमित्रा नंदन पंत। इसके जो रचनाकार है, कवि है सुमित्रा नंदन
पंत जी है स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला चैप्टर का आंसर हमें मिल गया। यदि प्रस्तुत पद्यांश और कवि का नाम मैंने बता दिया, 2 नंबर तो आपका कंफर्म है, कोई भी नहीं कट करेगा 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी का जो 3 क्वेश्चन है इसका आंसर दे दीजिए, आपका पद्यांश कंप्लीट है। स्टूडेंट ये आप जरूर याद रखिए, इसमें बताए गए मैं जितने भी आपको पद्यांश गद्यांश बताता हूँ उस चैप्टर के आप लोग 5-5 गद्यांश और पद्यांश को तैयार कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, इंपॉर्टेंट तैयार कीजिएगा, क्योंकि पेपर में आएगा तो आपका इसी से आएगा, क्योंकि बोर्ड ने जारी किया है। ये आप जरूर याद रखिए, बोर्ड ने जारी किया है तो इसमें खास तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए स्टूडेंट 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा कितने हैं, 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है। 5 नंबर दिया जाएगा जीवन परिचय के लिए। तो इस साल के जीवन परिचय में कौन कौन इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, और आपके तीसरे जो है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ये 3 लेखक का जीवन परिचय तैयार कर लीजिएगा। इस बार 24 फरवरी को 100% ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके बताए गए। ये पेपर भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, बस आप लोग चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें बताए गए क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। और ये पूरा जो रेखांकित अंश की व्याख्या और जो आपका जीवन परिचय से रिलेटेड है और रेखांकित अंश की व्याख्या गद्यांश और पद्यांश, इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है और इसमें भी 5 नंबर दिए जाएंगे। अब देखिए 5 नंबर कैसे दिए जाएंगे, आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर दिया जाएगा इनकी कृतियों के लिए। ठीक है, तो टोटल 5 नंबर का आपका एक प्रकार से जो है कवि का जीवन परिचय कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो जीवन परिचय में इंपॉर्टेंट है कवि, वो जयशंकर प्रसाद जी इंपॉर्टेंट है, रामधारी सिंह दिनकर जी इंपॉर्टेंट है, तीसरे पे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और चौथे पर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो ये 4 कवि के जीवन परिचय को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आएगा। ठीक है, और जीवन परिचय भी मैंने वीडियो पर बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या हुआ है, प्रश्न नंबर 6 नंबर कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। हमें कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की क्या करना है, समीक्षा करना है। ये 5 नंबर का आप लोगों को क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रकार से कहानी है 5 नंबर का। अधिकतम शब्द सीमा इसमें देख सकते हैं 80 शब्दों में देना है, और ये हर साल आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अथवा यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप ये वाला भी कर सकते हैं। कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र जो कि भोरे पाड़े है ना, भोरे पाड़े, इनका भी मैंने चरित्र चित्रण कर दिया है, इनके चरित्र चित्रण करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट, आपके पास 3 ऑप्शन है, ये अथवा वाला है, फिर यहाँ पर, तो तीनों ऑप्शन में से किसी एक को कर लेना। चाहे आप लोग पंचलाइट कहानी का समीक्षा कर लीजिए यानी सारांश बता दीजिए, या बहादुर कहानी का सारांश बता दीजिए। वो दोनों भी नहीं आता तो आप जो भोरे पाड़े का है कर्मनाशा की हार कहानी, उसका चरित्र चित्रण कर लीजिए स्टूडेंट। 5 नंबर तो स्टूडेंट ये कन्फर्म है, आपको दिया ही दिया जाएगा, और ये हर साल पूछा जाता कहानी। ठीक है, तो तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हो कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा कितने, 80 शब्दों में 5 नंबर का ये खंड काव्य भी है, और हर साल खंड काव्य भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं, ठीक है, इनके 75 डिस्ट्रिक्ट से ही आपके खंड काव्य पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आपके खंड काव्य में भी किसी की जिले में मैं बात करूँ तो रश्मिरथी खंड काव्य में पूछे जाएंगे, किसी में श्रवण कुमार, किसी में मुक्ति यज्ञ, ठीक है, और किसी में त्यागपथी, ठीक है, और किसी में सत्य का जीत। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे पहचानना है कि स्टूडेंट आपके जिले में कौन सा खंड काव्य लगेगा, तो इसके लिए सिंपल है, आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, चाहे वो विद्या क्वेश्चन बैंक हो, अरिहंत क्वेश्चन बैंक हो, राजीव का हो, या किसी का भी हो, मास्टर माइंड या किसी का भी हो, तो आप लोगों को खंड काव्य वाले सेक्शन में जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को हर एक जो खंड काव्य दिया हो, चाहे रश्मिरथी हो या आपका श्रवण कुमार हो, उसके चैप्टर में जाइए। वहाँ पर आपको ऐसे छोटे से बॉक्स में दिखेगा कि
मान लीजिए जैसे दिखेगा फैजाबाद, उसके बाद में प्रयागराज, मेरठ, फिर बनारस, आगरा, ऐसे आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए होंगे खंड काव्य। तो वही आप लोग चुन लीजिए जिस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, आपको उसी खंड काव्य को तैयार कर लेना है। और सभी खंड काव्य को मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखा है। आप लोग शिवम स्टडी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए, 1 ही सेकेंड लगेगा। मैं पूर्ण रूप से आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ इस चैनल पर, ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट आ चुका है खंड खा, ठीक है। खंड खा के सारे प्रश्नों को चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमें यहाँ पर हिंदी व्याकरण के 50 क्वेश्चंस को तैयार करना है। खंड खा यानी हिंदी व्याकरण का यहाँ से सारा चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 8 का नंबर क्वेश्चन कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपका 2 संस्कृत का गद्यांश होता है, ठीक है, किन्हीं एक को आप लोगों को सॉल्व करना है। और यहाँ पर दिया क्या हुआ, क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ देना है। सबसे पहले आपको दे रहा है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, यानी ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है आपका संस्कृत का गद्यांश, और इसका हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने इंग्लिश का पेपर देते हैं, वहाँ पर होता है ना स्टूडेंट ट्रांसलेशन करना, यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना, उसी प्रकार से ये संस्कृत से हमें हिंदी में ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद करना है। संदर्भ लिख रहा है हमें इसका, जैसे संदर्भ के कैसे लिख रहा है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी संस्कृत भाग से लिया गया। चैप्टर का नाम क्या है, महामना मालवीय। ये किस चैप्टर से लिया गया है, महामना मालवीय चैप्टर से। यहाँ पर देखिए की पॉइंट में दिखा रहा हूँ, मालवीय, ठीक है। फिर न्यायाधीश चरण, यहाँ उसके बाद में देखिए यहाँ पर उच्च न्यायालय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है, और इसके आप लोगों को अनुवाद कर लेना है। देखिए आपको दोनों में से किसी एक को करना है, जिनमें से आपको लगे कि हाँ अनुवाद आप लोग कर ले पाएंगे, यानी अनुवाद आप लोगों को अच्छे से आता है इस गद्यांश का या इस गद्यांश का, तो आप लोग हल कर लीजिएगा। दूसरा दिया हुआ है आपका जातक कथा से, किससे, जातक कथा से। अब जातक कथा से किससे, जातक कथा के जो नित्य कजातकम है, नित्य कजातकम, याद रखिएगा, नित्य जातकम, उससे लिया गया आपका ये संस्कृत का गद्यांश है। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है। मैंने इसका भी वीडियो बनाया हुआ है कि आपको गद्यांश और श्लोक बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया स्टूडेंट, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, रेगुलर वीडियोज़ को देखते हो, उनको सारी चीज़ें पता होगी कि मैं कैसे तैयारी कराता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। और ये वायरल पेपर है, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है, तैयार कर लीजिए। तो तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट, दोनों आपको संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है, ठीक है। तो चैप्टर आपको मैं जैसा कि मैंने बताया था 5-5 गद्यांश को और 5-5 श्लोक को पढ़ लेना है हर एक चैप्टर से, क्योंकि पेपर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। 7 नंबर इस पर भी दिया जाएगा आप लोगों को, 2 नंबर दिया जाएगा आपको किसके लिए स्टूडेंट, संदर्भ लिखने के लिए, और 5 नंबर दिया जाएगा जब आप इसका हिंदी में अनुवाद कर देंगे। ये किस चैप्टर से लिया गया है, सुभाषित रत्नावली चैप्टर से। हर साल आपके सुभाषित रत्नावली जो चैप्टर है, इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ना एक स्टूडेंट, एक ना एक आप लोगों का श्लोक पूछा ही पूछा जाता है, तो तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा अथवा वाला दिया हुआ है आपका, ये किससे दिया हुआ है, ये आपका निपुत दिलीप, क्या है, निपत दिलीप से लिया गया है, ये आपका दूसरा वाला, ठीक है। तो आप लोगों को श्लोक बेसिकली हर करना है, श्लोक लिखना है, श्लोक में क्या करना है, आपको अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। अनुवाद और संदर्भ लिख दीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सुभाषित रत्नावली जो चैप्टर है इससे तैयार कर लेना है, निपत दिलीप। और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है आपके साहित्यिक हिंदी में, ऋतु वर्णनम, जो आपका चैप्टर क्या है, ऋतु वर्णनम चैप्टर का नाम ऐड हुआ है, उसको भी तैयार कर लीजिएगा। उसके भी सभी श्लोकों को पढ़ लेना है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों का हमें क्या करना है, संस्कृत में उत्तर देना है। तो दो प्रश्नों का आप लोग संस्कृत में उत्तर दे दीजिएगा, 4 नंबर आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिए। 1 नंबर परिभाषा का और 1 नंबर उदाहरण का आपको दिया जाएगा। खा नंबर में है कि श्लेष अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो आप श्लेष अलंकार का भी परिभाषा उदाहरण लिख सकते हैं या दृष्टांत अलंकार का, केवल एक करना है, अथवा दिया हुआ है। इतना तो आपको पता ही होगा कि भैया जहाँ पर भी अथवा दिए जाते हैं उनमें से किसी एक को चुनकर लिखना होता है। 11 नंबर में देखिए चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए।
यानी यहाँ पर 2 नंबर दिए जाते हैं स्टूडेंट। और रस छंद अलंकार में बात करूँ, रस हो गया और आपका छंद हो गया और आपका जो अलंकार हो गया स्टूडेंट, ये हर साल आपके पेपर में होते हैं। तो 2-2 नंबर का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे जो आपका 6 नंबर है ये आपका इंस्टेंट पक्का हो जाता है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि कौन कौन से आपके अलंकार इंपॉर्टेंट है और कौन से अलंकार आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, तो वो भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 11 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। 9 नंबर का निबंध होता है स्टूडेंट, ठीक है। कितने नंबर का? 9 नंबर का। अब देखिए कौन सा निबंध, 4 निबंध यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है और चारों निबंध में से किसी एक को तैयार कर लेना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ठीक है। सर्वधर्म स्वभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन या किसी क्रिकेट ग्राउंड का आंखों देखा वर्णन, ये पेपर भी आएगा। और गोस्वामी तुलसीदास, ये मेरे प्रिय कवि गोस्वामी तुलसीदास जी या जयशंकर प्रसाद जी, दोनों का पूछा जा सकता है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और मैंने निबंध भी चैनल पर बनाया हुआ, वीडियो देख लीजिएगा कैसे लिखना है, वो भी तरीका मैंने बताया हुआ है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट आ चुका है संधि विच्छेद। प्रश्नोत्तर नंबर 12 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी इसमें घुमाव है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है कि पावक का संधि विच्छेद होगा। तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा ऑब्जेक्टिव की तरह दिया हुआ है, इसमें से राइट आंसर आ वाला हो जाएगा। पोधन अका हो जाएगा पावक का सही संधि विच्छेद। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रेजिते का संधि विच्छेद होगा, तो इनमें से सा वाला हो जाएगा। प्राधर एजते हो जाएगा प्रेजिते का सही संधि विच्छेद। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुस्तकालय में संधि होगा, क्या व्यंजन संधि होगा स्टूडेंट, या स्वर संधि, यड़ संधि या विसर्ग संधि? इन चारों में से कौन हो जाएगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। आप लोग पढ़ाई करते तो इनमें से स्वर संधि राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जो हमारी वीडियोज को देखते होंगे स्टूडेंट, यानी 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, हिंदी संस्कृत के 5 टॉपिक एक ही वीडियो में, वो मैंने वीडियो बनाया। तो उसमें क्या है, बेसिकली मैंने रस के बारे में बताता हूँ, प्रत्यय, संधि, समास, उसके बाद में पत्र लिखन, इन 5 टॉपिक के बारे में और विभक्ति के बारे में भी बताता हूँ, ठीक है। 5 टॉपिक वो वीडियो में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक होते हैं, 1-1, 2-2 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पुस्तकालय में संधि होगा आपका स्वर संधि, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए, ठीक है। किसी एक का विग्रह करना है। 2 नंबर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। अब 2 नंबर कैसे दिए जाएंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, तीनों में से किसी एक को हल करना है। और दिया हुआ कि किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ऑब्जेक्टिव की तरह दिया होता तो हमें क्या करना होता, बेसिकली हमें क्या है, समास का नाम लिख देना होता है डायरेक्ट, क्योंकि हमें उसमें से पहचानना होता कि भैया ये समास लिया गया है, द्वंद्व समास है या यड़ समास है या आपका कर्मधारय समास है या अव्यय भाव। लेकिन इसमें हमें समास का विग्रह करना है। तो कैसे विग्रह करेंगे, ये देखिए प्रत्येकम काम कर देते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, एकम एकम एक, ठीक है, एकम एक प्रति, ठीक है। एकम एक क्या हो जाएगा हमारा, प्रति, एकम एक प्रति हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, समास का नाम लिख देना है। तो समास कौन सा हो जाएगा, ये अव्यय भाव समास, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने समास का विग्रह भी कर दिया और समास का नाम भी लिख दिया, अव्यय भाव। ये सा वाला क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ऑब्जेक्टिव की तरह भी दिया होता है, जो हमारा न्यू टाइप के मॉडल पेपर होते हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 13 नंबर दिया हुआ है कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। 8 नंबर का होता है अथवा करके आप ये वाला भी कर सकते हैं कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आप लोगों को क्या करना है, हल करना है, जो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर का नंबर का पहला क्वेश्चन, ये देखिए निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। किसी एक को आप लोगों को क्या करना है, योग स्पष्ट करना है। तो आपको जैसे 14 नंबर का जो आपका प्रत्यय है, इनमें से जैसे मैं दत्ता वाला कर देता हूँ, तो दत्ता को मैं क्या करूँगा, दा धातु, देखिए दा धातु, इसमें जो प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है, वो आपका कत्वा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कत्वा हो जाएगा, दत्वा का। उसके बाद में देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो जैसे मैं प्रभुत्ता का लिख देता हूँ, तो प्रभुत्ता क्या हो जाएगा, ये अति हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय, ठीक है। तो 2 नंबर आपका यहाँ पे भी कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है कि
रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, किसी संबंधित नियम का भी उल्लेख करना है, उल्लेख कीजिए, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। जैसे आ वाला, बा वाला, सा वाला, तो तीनों में से किसी एक को आपको हल करना है, जो नंबर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर करना क्या, जैसे मैं बा वाला कर देता हूँ कि ग्रामा ग्रामा अभिता वृक्षा सत्य, यानी गाँव के चारों ओर वृक्ष है, इसका हिंदी में अर्थ हो गया। इसमें क्या है, नियम यानी सूत्र। तो सूत्र क्या हो जाएगा, अभिता, अभिता, परिता, समया, निक्सा, हा प्रतियोगी, इसका सूत्र हो जाएगा। इसमें जो पूछा गया है यहाँ पर देखिए, विभक्ति, विभक्ति कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। तो एक प्रकार से विभक्ति है स्टूडेंट। ठीक है, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा, तो 2 नंबर यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। मैंने कॉपी वाले वीडियो में बताया है, जो का हमारा एक प्रकार से कंप्लीट कॉपी का वीडियो है, जो आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, कॉपी लिखने का भी एक तरीका होता है, वो वीडियो मैंने दिया हुआ है। तो ये ऑफिशियल पेपर था यूपी बोर्ड के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के द्वारा, जो कि क्लास 12 हिंदी का पेपर जारी किया गया है। और इसमें बताए गए पेपर को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट, मेहनत लगा है वीडियो बनाने के लिए, तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और चैनल पर आप लोग नए हैं, इसी तरीके से वीडियो देखना चाहते हैं और ये पेपर पाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम आईडी की, शिवम स्टडी नॉलेज, जो कि ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पर आप लोग आकर हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नया वीडियो लेकर। जय हिंद।